कभी कभी कुछ खबरें हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ आज की इस खबर में आपको देखने को मिलेगा और जिससे आपको ये भी समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर लड़कियाँ कम क्यों पढ़ रही हैं। यहाँ पर आज की इस कहानी में एक लड़का जिसने दो लड़कियों से शादी कर रखी थी, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था पैसों के लिए ताकि उसे दहेज मिल सके, और इसी वजह से उसकी पहली पत्नी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देती है अपने पति के खिलाफ। और जब पुलिस वाले उसके पति को पकड़ कर लाते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक ऐसा राज खुलता है जिस राज को खुलने के बाद पुलिस वाले ही तो क्या, साथ में वो लड़की और साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने इस खबर को सुना है वो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 साल से जो उसका पति बनकर रह रहा था वह कोई मर्द तो था ही नहीं, वह तो एक औरत थी जिसने नाम मर्दों का ले रखा था और अच्छी तरह से ऐसा मेकअप किया करता था जिससे लगता था कि वह एक मर्द है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह लड़का बनकर लड़कियों से शादी किया करता था और कैसे 2 साल तक ये बात किसी को पता न चली शादी होने के बाद भी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। 2014 की बात होती है। अंशिका जो कि अपने परिवार के साथ खुशियों से रहा करती थी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिस लड़के का नाम होता है क्रिस सेन। अब क्रिस सेन जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, और जब अंशिका उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करती है तो यहाँ पर अंशिका को देखकर उसे लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और इसी वजह से यहाँ पर जो अंशिका होती है वो उससे बात करने लगती है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और यहाँ पर बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से न जाने कब इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलने का तय कर लेते हैं। अंशिका को क्रिस ने बताया था कि वह अलीगढ़ के एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा है जो कि CFL की एक फैक्ट्री चलाया करता है। अब यहाँ पर अंशिका को उसका बैकग्राउंड भी अच्छा लगता है और इसी वजह से वह उसे मिलने के लिए बुला लेती है। अब यहाँ पर जो क्रिस होता है वह उससे मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर वो कॉफ़ी कैफे पर बैठते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। बातों के दौरान यहाँ पर अंशिका को क्रिस का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगता है और एक बहुत ही अच्छी सी पहचान उसके दिल में छोड़ देता है। इसके बाद फिलहाल तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके अब और भी ज़्यादा बातें होती हैं और बातों के दौरान यहाँ पर जो क्रिस होता है वह अंशिका से अब शादी के लिए पूछ ही लेता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंशिका है वह भी शादी के लिए झट से हामी कर देती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिस एक बहुत बड़े CFL व्यापारी का बेटा था तो रुपए पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी वजह से अंशिका ये बात अपने घर वालों को भी बताती है और घर वाले भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अब जो क्रिस होता है जब उसे पता चलता है कि अंशिका और उसका परिवार शादी के लिए तैयार है तो वह अंशिका से कहने लगता है कि यार तुम्हारा परिवार तो तैयार है लेकिन मेरा परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं है। इस बात को सुनकर जो अंशिका होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार किया करती हूँ और तुम एक बार शादी कर लो, उसके बाद धीरे धीरे घर वाले भी मान जाएंगे। यहाँ पर ये बात मानो क्रिस के लिए गोल्डन चांस हो और इसी वजह से यहाँ पर जो क्रिस होता है वो अंशिका से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी का पूरा खर्चा अंशिका के घर वाले उठाते हैं। सोचते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसके पिता भी राजी हो जाएंगे, वरना अंशिका के घर वालों के पास भी ठीक ठाक रुपया पैसा था। उसके बाद जब इन दोनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद क्रिस और साथ में जो अंशिका होती है वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और अपने शादीशुदा जीवन का आनंद उठाने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ समय बीतता है तो कुछ समय बाद यहाँ पर जो क्रिस होता है वह अंशिका पर हाथ उठाने लगता है और उसे बुरी तरह से पिटाई लगाने लगता है। अब यहाँ पर जब अंशिका बार बार इस बात को देखती है तो उसके बाद कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो क्रिस होता है वो कहने लगता है कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मेरे पिता को न जाने कहां से पता चल गया है और उसके बाद उसने पैसा भेजना बिल्कुल से बंद कर दिया है, तो मुझे अब पैसे चाहिए ताकि मैं अपना कोई रोजगार कर सकूं और अपने जीवन को जी सकूं। अब जब ये बातें अंशिका सुनती है तो उसके बाद इन बातों को अपने मायके वालों को बताती है। मायके वाले इन बातों को सुनने के बाद कहते कि ठीक है बेटी, उसे ये पूछ के कितने पैसे चाहिए होंगे जिससे वो अपना काम कर सके। तो यहाँ पर जो अंशिका वो क्रिस से पूछती है तो क्रिस बताता है कि मुझे ना तकरीबन 8.5 लाख रुपए चाहिए होंगे और इतने पैसों में मेरा काम हो जाएगा, मैं भी एक CFL की फैक्ट्री लगा लूंगा यहीं पर और उसी से अपना गुजारा कर लूंगा। अब जो क्रिस ने कहा था उस बात को मानकर यहाँ पर अंशिका अपने घर वालों से ये बात कह देती है और जो घर वाले होते हैं वो 8 लाख रुपए अंशिका को दे देते हैं। कहते हैं कि ये ले अपने पति को दे दे और इससे वो फैक्ट्री चला लेगा और उसके बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होगा।
ऐसा कहकर वो लोग पैसे दे देते हैं और उन पैसों को लेकर जो अंशिका होती है वो क्रिस सेन को दे देती है और क्रिस सेन उन पैसों को लेकर उन पैसों से शराब पी जाता है और इधर उधर ऐसे ही उन पैसों को खर्च कर देता है, बाहर पबों में जाना और पूरी तरह से एंजॉय करता है उन पैसों से। अब ये बात जब यहाँ पर अंशिका को पता चलती है तो अंशिका उससे कहती भी है, लेकिन जो क्रिस सेन होता है वो फिर से उस पर पिटाई लगा देता है और कहता है कि चुप रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि मर्द किस तरह से रोया करते हैं। यहाँ पर जो क्रिस होता है वह एक क्रूर मर्द की तरह उससे पेश आया करता है और बिल्कुल भी उसे किसी भी बात में ढील नहीं दिया करता है ताकि उसकी पत्नी उसे डर कर रहे और पूरी तरह से घर पर राज किया करता है। धीरे धीरे 2016 आ जाता है और 2016 में यहाँ पर जो क्रिस होता है उसे एक और लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद वह उससे भी शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसे भी अपने घर के अंदर ले आता है। अब जब अंशिका को ये बात पता चलती है तो यहाँ पर वह उससे झगड़ा करने लगती है, लेकिन क्रिस सेन पहले से ही अपनी पत्नी को बुरी तरह से पिटाई लगाया करता था और उसके बाद दूसरी पत्नी उषा को भी उसी घर के अंदर रखने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब अपनी पत्नी को रखता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है और इसी वजह से वह उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में जाकर एक किराए का घर लेता है और उस घर के अंदर अपनी दोनों पत्नियों को रखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर जाने के बाद भी वह अपनी पहली पत्नी अंशिका को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि अपने घर वालों से कुछ ना कुछ पैसा मंगाओ क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंशिका है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि पिछली बार भी उसने अपने पति को पैसे दिलाए थे, लेकिन उन पैसों को उसका जो पति है वह ऐसे ही अय्यासी में उड़ा चुका था और इसी वजह से अब वह इन बातों से परेशान होकर वहीं के पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति क्रिस सेन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा देती है। कहती है कि साहब मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करता है और आप इसे समझाओ ताकि हमारा घर बसा रहे, और वैसे भी इसने दो शादी कर रखी है। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं कि दो शादी कर रखी है तो वह कहने लगते हैं कि ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पर जो अंशिका होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल इसे समझा दो ताकि ये मुझसे इस तरह से दहेज मांगना बंद कर दे और उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसके साथ जीवन जी सकूंगी। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं अंशिका की रिपोर्ट के आधार पर क्रिस सेन को उठा लेते हैं और उसके बाद जब उसे पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों के सामने वो राज खुलता है जिस राज को अब तक क्रिस सेन छुपा कर आ रहा था और इस बारे में उसकी पत्नी को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। दरअसल यहाँ पर जो क्रिस सेन होता है वह एक मर्द था ही नहीं, वह तो एक लड़की थी और लड़कों की तरह कपड़े पहनकर छोटे बाल रखकर वह एक लड़का बनकर अंशिका से शादी कर चुका था और 8 लाख उसके गबन भी कर चुका था। यहाँ पर यह बातें जब पुलिस वालों के सामने आती है तो पहले तो उन्हें भी विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से कर रखा था कि वह देखने से बिल्कुल लड़का लगा करता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब उसका मेडिकल जांच की जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर ये तो सच में ही लड़की है और जिसका नाम होता है स्वीटी। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उससे उसकी कहानी पूछने लगते हैं और यहाँ पर जो क्रिस सेन होता है वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक गांव का रहने वाला है और वहां पर रहकर वह अपने जीवन को जी रहा था, लेकिन बचपन से ही उसे लड़कों की तरह रहना बड़ा ही पसंद था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो बड़ा भी होता है। अब आम जनता के सामने तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन सोशल मीडिया पर वो ऐसा बिल्कुल भी कर सकता था क्योंकि वहां पर उसे कोई कहने वाला और सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर जो स्वीटी होती है वह सोशल मीडिया पर क्रिस सेन के नाम से अकाउंट बनाती है और उस अकाउंट को इसी तरह से लोगों के सामने रखती है जैसे कि किसी लड़के का अकाउंट हो। वहां पर वो अपने सारे वही फोटो डाला करती है जिन फोटो में उन्होंने लड़के के जैसे कपड़े पहन रखे हैं और साथ में लड़कों के से ही बाल हैं उसके। इन सभी फोटोज को डालकर धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है और इसी एक्टिविटी के चलते यहाँ पर जो अंशिका होती है उसके प्रेम जाल में फंस जाती है और उसके बाद वह अंशिका से शादी कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी उसने कई सारी लड़कियों को ऐसे फंसा रखा था जो कि सोशल मीडिया पर उससे प्यार कर बैठी थी और उनसे भी काफी सारे पैसे वो ऐंठ चुका था किसी जरूरत को लेकर। उन्हें दिखा करके वह काफी ज्यादा परेशान है तो वो लड़कियां उसे पैसे दे दिया करती। जब पुलिस वालों ने यहां पर क्रिस सेन को पकड़ा था तो उसके फोन के अंदर 200 से अधिक लड़कियों के नंबर सेव थे और उन सभी से वो कुछ ना कुछ धनराशि प्राप्त कर चुका था। यहां पर जब ये राज पुलिस वालों के सामने खुलता है तो एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस वालों के सामने आता है कि अगर ऐसा था तो 2 साल से पत्नी को कैसे नहीं पता चला कि उसका पति मर्द नहीं है बल्कि एक औरत है। तो यहां पर जो अंशिका होती है उसे बुलाया जाता
बुलाता है और बुलाने के बाद जब उसे पूछा जाता है तो यहाँ पर अंशिका बताती है कि साहब जब मैं इससे पहली बार मिलने के लिए आई थी तो यहाँ पर इसने पहले ही बोल दिया था कि देखो इन चीजों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, भले ही तुम मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन ये चीज हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब मैं तो ये सोच रही थी कि बहुत अच्छी सोच का इंसान है और ऐसा इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैं इससे शादी कर बैठी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे ये राज है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और तभी यहाँ पर पुलिस वालों के दिमाग में एक और बात खनकती है कि दूसरी पत्नी क्या उसे इस बारे में पता है या नहीं पता है। तो इसी वजह से जो दूसरी पत्नी उषा होती है उसे भी बुलाया जाता है और पुलिस वालों के सामने जब उसे पूछा जाता है क्या तुम्हें पता था कि यह मर्द नहीं है औरत है, तो यहाँ पर जो दूसरी पत्नी उषा होती है वह बताती है कि हाँ साहब मुझे पता था, शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चल गया था, क्योंकि उषा उन सभी बातों को नहीं मानती थी और वो कैसे भी करके उससे लिपट जाया करती और इसी वजह से उसे पता चल जाता है कि ये तो लड़का नहीं है, ये तो एक लड़की है हमारी तरह। और उसी वजह से यहाँ पर जब उसे ये भेद पता चलता है तो वह क्रिश्चियन के इस भेद को खोलने की बात करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो क्रिश्चियन होता है वो कहने लगता है कि नहीं तुम इस राज को राजी रखो, बदले में तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो उषा होती है उसके परिवार वालों ने भी कुछ पैसे दहेज में दे रखे थे और इसी वजह से यहाँ पर जो उषा होती है वो कहती है कि ठीक है जितना पैसा मेरे पिता का खर्च हुआ है वो सारे पैसे तुम्हें देने होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो क्रिश्चियन होता है वो डील कर लेता है और इसी डील के चलते वो पकड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह अपनी पहली पत्नी को बुरी तरह से प्रताड़ित करता है ताकि वह उसे कुछ पैसे लाकर दे, जिन पैसों को वह अपनी दूसरी पत्नी उषा को देकर अपना पीछा छुड़ा सके और उसके बाद यहाँ पर उसका जीवन दोबारा से इसी तरह से चलता। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को ज्यादा ही परेशान किया तो उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वह इस बात को सहन नहीं कर पाती है और उसके बाद पुलिस कंप्लेंट कर देती है। यह सारा मामला जब दोनों पत्नियों के घर वालों तक पता चलता है तो वो लोग भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और जिस जिस व्यक्ति को ये बात पता चलती है तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इधर यहाँ पर उसके गांव में भी ये बात पता चलती है तो गांव के अंदर भी सारे लोग उसकी थू थू करने लगते हैं कि कैसी लड़की है, माता पिता का नाम पूरी तरह से बदनाम कर दिया। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो क्रिश्चियन यानी कि जो स्वीटी है उसे आगे की कार्रवाई के लिए जेल में भेज देते हैं और फिलहाल के टाइम में वो जो लड़की है वह तो जेल के अंदर है, लेकिन इन दोनों लड़कियों को अपने अपने घर वाले ले गए हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों लड़कियों के नामों को गोपनीय रखा है। यहाँ पर जो ये नाम लिए गए हैं ये बदले गए नाम है ताकि उन लोगों की जिंदगी पर कोई फर्क ना पड़े जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो? और एक बार और जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि लड़कों के लिए लड़कियां कम क्यों पड़ रही हैं, शायद इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर तो तीन तीन लड़कियां एक दूसरे से शादी करके बैठी हुई हैं और किसी किसी लड़के को तो एक भी नहीं मिलती। और ज्यादातर लड़के शादी के लिए ऐसे कदम उठाते हैं कि लुटेरी दुल्हनों का काफी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। जैसा कि न्यूज रिपोर्ट में आप लोगों ने देख ही रखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद पूरे परिवार को इनकी गोलियां दूध में पिलाकर और उसके बाद घर को बांध कर ले जाया करती हैं, उनके घर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा करती हैं। ये सारे केस आप लोगों के सामने, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। बाकी आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी राय कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो जैसा भी लगा हो उसके बारे में बता देना ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में सीखने लायक ये है कि शादी करें तो ऐसी जानी पहचानी रिश्तेदारी में से करें जहां पर सब कुछ पता हो। यहाँ पर सोशल मीडिया का जो प्यार था वो थोड़ा ही चला और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। अगर वो लड़की अपने माता पिता के हिसाब से शादी करती तो उसके बाद उसे ये सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता और उसकी जिंदगी ऐसी नहीं हो पाती। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।